Hello students, today we read chapter number 4, A Question of Trust from the book Footprints Without Feet. इसके अंदर एक चोर है हॉर्स डैनबे, ये सारी उसकी बता रखी है सारी स्टोरी हॉर्स डैनबे के कि किस तरीके से वो एक चोर होते हुए अपनी ही ट्रिक में फंस जाता है। ठीक है, एक दूसरा चोर उसको पागल बना जाता है। ठीक है, एवरीवन थॉट दैट, सबको लगता है कि जो हॉर्स डैनबे है वो एक बहुत अच्छा सिटीज़न है, गुड एंड हॉनेस्ट सिटीज़न है। हाँ, वो अच्छा है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है, प्रॉपरली ऑनेस्ट नहीं है। वो एक 50 साल का है जिसकी शादी नहीं हुई और उसको थोड़ी बहुत गर्मियों में एलर्जी हो जाती है। ठीक है, जिसमें वो छींकने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। 15 साल पहले जो हॉर्स था उन्होंने अपनी पहली और पहली और सिर्फ वही एक प्रिजन लाइब्रेरी, मतलब जेल की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताई थी 15 साल पहले। तो उनको बुक्स पढ़ना और ऐसी बुक्स पढ़ना जो बहुत रेयर है, एक्सपेंसिव है, जो जल्दी से मिलती नहीं है, वो बुक्स पढ़ने में उनको बहुत मज़ा आता है। इसलिए वो क्या करते हैं, पूरे साल में एक चोरी करते हैं, सो दैट कि उन पैसों से, जो वो चोरी करते हैं, उन पैसों से पूरे 12 महीने वो आराम से रह सकें और जो एक एजेंट के थ्रू बाकी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकें, उन बुक्स को परचेज़ कर सके। ठीक है, नाउ वॉकिंग इन द, अब हम बात करें ब्राइट जुलाई की। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो उनको लग रहा था कि जो इस साल की रॉबरी भी होगी वो बहुत अच्छी जाएगी, सक्सेसफुल जाएगी। ठीक है, तो वो 2 हफ्तों से क्या था, शॉर्ट ओवर रेंज में, ग्रेंज नहीं है, रेंज है। ठीक है, रेंज में एक घर है, वहाँ की सारी मतलब पूरा उसको स्टडी कर रहे थे चोरी करने से पहले कि मतलब यहाँ पे कितने कमरे हैं, कितने रास्ते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है, गार्डन कैसा है, ताकि मतलब अच्छे से चोरी कर सके। जो वो घर था ना, जो उसके मालिक थे वो तो रहते थे लंदन में, लेकिन वहाँ पे 2 सर्वेंट रहते थे तो उस घर की देखभाल करने के लिए। ठीक है, और उस दिन वो लोग कहाँ गए हुए थे, मूवी देखने के लिए गए हुए थे। तो होरेस को लगा कि अच्छा यही सही तरीका है, यही सही टाइम है, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, चोरी करने लग जाता हूँ। ठीक है, एंड ही हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फेवर इन हिज नोज। उसके नोज़ में हल्की सी मतलब इचीनेस हुई, खुजली सी हुई। ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ी सी एलर्जी थी। ही केम आउट फ्रॉम, क्योंकि वो गार्डन की वॉल से आया ना, तो मतलब उसको फ्लावर से थोड़ी बहुत एलर्जी हो जाती है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। उसकी कमर पे एक बैग बंधा हुआ था, वहाँ पर सारे उसके टूल्स थे। देवर अबाउट 15,000। उस जो सेफ थी, जिसको तोड़ने के लिए जा रहा था, जिस तिजोरी को तोड़ने के लिए जा रहा था, उसमें कम से कम 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी। ठीक है, तो उसने सोचा कि अगर वो एक एक करके भी उनको बेचेगा तो उसको कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे, 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, जिससे कि वो अपने पूरा साल अच्छे से बिता सकता है और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकता है। ठीक है, नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय द। अब उसको पैसे मिलने वाले थे और वो बुक भी खरीद लेता जो उसको चाहिए थी। ही हैड सीन द हाउस कीपर। उसने देखा कि जो हाउस कीपर, जो वो हमारे हाउस कीपर थे, उन्होंने जो चाबी थी वो किचन के डोर पे एक हुक था, वहाँ पे टांग रखी थी। तो उसने क्या करा, उसने अपने ग्लव्स पहने ताकि पूरे घर में कहीं पे भी उसके उंगलियों के निशान ना रह सकें, और उसने डोर खोल दिया। ठीक है, वहाँ पे एक कुत्ता बैठा हुआ था, लेकिन तो उसने डरे बिना क्या करा, वहाँ से निकला। ठीक है, थोड़ी सा शोर, मतलब आराम से निकला और उसका सही नाम लिया। उस कुत्ते का नाम था शेरी। तो उसने बोला ऑल राइट शेरी। बेसिकली अगर कुत्ते से बचना हो या चोरी करने जा रहे हो, कुत्ते से बचना हो, तो हॉरिस ने क्या करा, वहाँ पे उसका सही नाम ले लिया। तो कुत्ते का सही नाम ले लो बहुत प्यार से, तो वो भी शांत हो जाता है। ठीक है, जो सेफ थी वो कहाँ थी, ड्राइंग रूम में थी। कहाँ थी, ड्राइंग रूम में थी, बिहाइंड रेदर पुअर पेंटिंग। एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे ड्राइंग रूम में थी। हॉरिस को 1 मिनट के लिए लगा कि उसको सारी जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी कलेक्ट, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स की बजाय वो पिक्चर्स कलेक्ट कर ले इस बार। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। तो फिर इसको लगा, अरे नहीं यार, बुक्स ही बेटर है, क्योंकि ये पिक्चर्स लेगा तो सारे उसको कमरे में कहाँ लगाएगा, कमरे में ढंग से लगा नहीं पाएगा, पूरा कमरा भर जाएगा। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल पे बहुत सारे फ्लावर्स थे। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल। तो फ्लावर से क्या हो रहा था, उसको एलर्जी हो रही थी, उसकी नाक में खुजली हो रही थी। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा स्नीज़ कर रहा था, थोड़ा थोड़ा मतलब जुकाम टाइप का हो रहा था। एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसने अपना बैग नीचे रखा, टूल्स निकाले। तो उसके पास सिर्फ 4 घंटे थे सर्वेंट्स के आने से पहले तक। सेफ को खोलना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा जो ज़िंदगी है वो इसी में बीती है। ठीक है,
आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी लाइफ इसी में बिताई है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म क्या होता है, जैसे जब चोरी होने वाली तो जो उस पर अलार्म लगाते हैं ना सेफ के आसपास की चोरी होने वाली है, तो जो वो अलार्म था वो भी बेकार था। ही वेंट इनटू द हॉल, वो हॉल में गया, उसकी तार काट दी ताकि अलार्म ना बजे। ही केम बैक, फिर वो वापस आया और बहुत तेज की छीका फ्लावर्स की वजह से। हाउ फुलिश पीपल, फिर वो अपने आप में बोल रहा था कि जो अमीर लोग होते हैं वो भी कितने बड़े पागल होते हैं, अपनी सारी चीज़ें एक मैगज़ीन में, क्योंकि उसने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि यहाँ पर ये वाला कमरा है, मतलब पूरा उसके घर का डिस्क्रिप्शन दे रखा था उस घर का कि इस पेंटिंग के पीछे सेफ है। तो आप होता है ना वो अमीर लोग अपने घर को शो ऑफ करने के लिए, तो पूरा शो ऑफ हो रहा था। बट होरेस को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उन फ्लावर से, सोचते सोचते भी, काम करते करते, तो उसने अपना मुँह रुमाल से ढक लिया। ठीक है, इतना वो कर पाता तभी वहाँ से एक पीछे से आवाज़ आती, व्हाट इज़ इट, ए कोल्ड और ए हे फीवर, ये क्या है, तुम्हारे को कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया या फिर तुम्हारी एलर्जी है। वो इतना कुछ सोचता, होरेस ने बोल दिया मुझे एलर्जी है, और फिर से वो छींकने लगा। फिर से एक आवाज़ आती है कि तुम एक अच्छा सा ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले लेते, अगर तुमको पता है कि कौन सा प्लांट से डिसीजेस जा सकते हैं, तुम एक अच्छा सा ट्रीटमेंट ले लो। अगर डॉक्टर को दिखाना डॉक्टर को दिखा लो। अगर तुम्हें अपने काम से इतना ही प्यार है तो आई हर्ड यू, ठीक है, मैंने तुमको ये सारी बातें तुम्हारी सुन ली, अगर तुम्हें अपने काम से इतना ही प्यार है तो तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बहुत प्यार से एक आवाज़ आई। ठीक है, पर वो किसकी आवाज़ थी, एक वुमेन की थी जो कि डोर के पास खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी कौन था यहाँ पे, डॉगी उसके साथ मतलब खेल रहा था। वो यंग थी, सुंदर थी, ठीक है, रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो उसके पास चल के आई, जहाँ पे सारा सामान रखा था बिल्कुल वहाँ तक चल के आ गई। वो शेरी से बोलती कि शेरी बैठ जाओ डाउन शेरी एनीवन। तो सबको यही लगेगा कि भाई अगर शेरी इसकी इतनी सारी बातें सुन रहा है तो दैट मीन्स वो इस घर की मालकिन है। ठीक है, हाउएवर तो वो क्या बोलती है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, वो इस घर की मालकिन नहीं होती, एक्चुअली में वो भी चोर ही होती है। ठीक है, वो यहाँ पर वो भी चोरी के लिए आती है, पर अब हॉरेस डैन भी होता है वहाँ पे, तो उसको लगता है कि इसको क्या पता, अगर वो शेरी के साथ इतने प्यार से खेल रही है तो उसको लगता है कि हॉरेस डैनबी को पता नहीं चलेगा, तो वो उसको उसी की ट्रिक में फंसा देती है। वो कह देती है कि मैं यहाँ पर मेरे को अपने हस्बैंड के साथ जाना है, मेरे हस्बैंड बाहर है। ठीक है, और तो जो ये सेफ़ है ना, तो मैं अपनी सारी ज्वेलरी इस सेफ़ के अंदर रखी है और मुझे वो चाहिए और मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। ठीक है, तो वो सब कुछ उससे बोलती है हॉरेस डैनबी से। तो हॉरेस डैनबो बहुत बोलता है कि भाई मुझे यहाँ से जाना, तो प्लीज़ तुम पुलिस को मत बताना, मतलब उसको थोड़ा सा डराता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। ठीक है, तो उसको बोलती है कि अगर तुम ये खोल दोगे सेफ़ तो फिर मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन नहीं करूँगी, पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करूँगी और ये बात भूल जाऊँगी। ठीक है, लेकिन तो वो प्रॉमिस करो। तो हॉरेस डैनबी भी प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं ये काम आज के बाद से छोड़ दूँगा। ठीक है, वो एक प्रॉमिस करता है कि मैं ये काम, अगर तुम मुझे इस बार जाने देती हो तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, और ठीक है मैं तुम्हारे लिए सेफ़ खोल देता हूँ। ठीक है, और लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को पता चला तो कह रही नहीं कोई बात नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो 1 महीने बाद आएंगे, इतने में तो मैं इसको मेंड करवा लूँगी, मेंड मतलब रिपेयर करवा लूँगी, ठीक करवा लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारा ये बोल देती है। तो यहाँ पर लास्ट में कहता है हॉरेस डैनबी उसको उसकी सेफ खोल देता है अपने ग्लव्स निकाल के। तो ग्लव्स निकालने से क्या हो गया, उसके जो निशान है, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये बात तो हॉरेस डैनबी को पता नहीं होती कि वो भी एक चोर होती है। ठीक है, तो 2 दिन बाद फिर वो अपने आराम से वो सारा सामान, वो भी अपने रूम पे जाता है, आराम से बैठता है और सोचता है कि ठीक है, उसने जो प्रॉमिस करा होता है कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो चोरी करने सोचता है कि अब मैं चोरी कर लूँगा। 2 दिन बाद पुलिस आती है और उसको पकड़ के ले जाती है। वो सारी स्टोरी सुनाता है कि मुझे वहाँ की जो ओनर है, मालकिन है, उसी ने बोला था। बट अब कोई मालकिन खुद सोचिए कि कोई मालकिन बोलेगी कि मेरे घर में चोरी करो, नहीं बोलेगी ना। तो उसकी स्टोरी पे कोई भी यकीन नहीं करता है। इनफैक्ट जो उसकी मालकिन होती है वो एक बहुत वो होती है, 60 साल के आसपास की एक लेडी होती है जिसके बाल ग्रे होते हैं। और जो हमने लेडी की बात करी, जिस हमने वुमेन की बात करी है, वो कौन है, वो एक ऐसी वो सुंदर सी यंग वुमेन है। तो मतलब बेसिकली वो क्या होता है, वो भी एक चोर होती है जो कि उसको उसकी जाल में ही फंसा के चली जाती है। तो लास्ट में जो वो होता है, हॉरेस डैनबी होता है, वो बहुत गुस्सा होता है अगर कभी भी कोई उससे बोलता है ना कि वो जितने भी चोर हैं उसका सम्मान करते हैं, तो वो बहुत गुस्सा होता है। और लास्ट में जो हॉरेस डैनबी है वो प्रिजन में, जेल की लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट
लाइब्रेरियन एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि किस पे भरोसा करें या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।